अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। मैं हूं आपको होस्ट हमाद शाह, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि हुकूमत जो इत्तेहादी पार्टी हैं, पीडीएम जिसे बोलते हैं, ये पीडीएम इत्तेहाद जो है अब टूटने की जानिब जा रहा है और इस वक्त पीडीएम इत्तेहाद में दरारें पड़ चुकी हैं। सबसे पहले हुआ क्या है कि मौलाना फजल रहमान नाराज़ हुए हैं। जैसे ही दुबई में, आपको बता रहे हैं हम पिछली कितने प्रोग्राम में, कि दुबई में एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है और दुबई मीटिंग के हवाले से हमने आपको पूरा हाल दिया है कि वहाँ पे क्या खिचड़ी पकाई गई है और किस तरह पाकिस्तानी अवाम के फ़ैसले किसी और मुल्क में होते रहे हैं और वो लोग आके फ़ैसले करते रहे हैं जो दवाई लेने गए थे, जो इश्तिहारी हैं और पाकिस्तान वापस नहीं आए, लेकिन वो दुबई पहुंच गए। उन्होंने दुबई में बड़े बड़े फ़ैसले किए। लेकिन यहाँ पे उनसे एक ब्लंडर ये हो गया कि मौलाना फजल रहमान जो कि पीडीएम के सरबराह हैं और जो कहते हैं कि इस हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत के हवाले से कहते हैं कि हमने उनको घर भेजा था, वरना नून लीग और पीपल्स पार्टी में इतनी जुरत नहीं थी, या नून लीग और पीपल्स पार्टी की इतनी एबिलिटी नहीं थी कि इमरान खान को वापस दोबारा वो घर भेजते। तो फजल रहमान क्लेम करते थे कि हमने इमरान खान को घर भेजा और पीडीएम भी इसी सूरत में बनी थी, उनको सरबराह भी बनाया गया। लेकिन एंड पे उनके साथ जो है उनको एक सुर्ख झंडी दिखा दी गई और फजल रहमान के साथ ज़्यादती हो गई है। मौलाना फजल रहमान इस वक्त बड़े परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान को दुबई मीटिंग में नहीं बुलाया गया और उसकी उन्होंने शिकायत की। उन्होंने कहा कि वो पीडीएम दुबई में क्या फ़ैसले कर रही थी जिसका सरबराह ही नहीं था, तो उनको इत्तेमाद में नहीं लिया गया। उसके बाद पीडीएम में दरारें पड़ गई। मौलाना फजल रहमान ने खुल्लम खुल्ला जो है पीडीएम से और ख़ासकर नून लीग से नाराज़गी का इजहार किया है। उसके बाद हुआ क्या है कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को टास्क दिया है कि वो किसी सूरत भी जो है मौलाना फजल रहमान को मनाएं, वरना हमारा सारा खेल जो हम एक साल से पूरा तमाशा बनाया हुआ है अपने पैसे बचाने के लिए, वो सारा खेल बिगड़ता है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी। क्योंकि मौलाना फजल रहमान को पहले ही 56 लाख की लस्सी जो उन्होंने पी थी उसके जाने का दुख है, वजारत जाने का दुख था और उनको इमरान खान ने अपने 3.5 साल दौर में असम्बली में भी दाखिल नहीं होने दिया। तो वो उनको सारे दुख जब अंदर इकट्ठे हुए और उनको उसके ऊपर सबसे बड़ा दुख नून लीग ने और इस पीडीएम ने दिया है कि उनको इतना भी मुनासिब नहीं समझा कि फजल रहमान से कोई मशवरा कर लिया जाए, उनको इस काबिल भी नहीं समझा, जिसका दुख जो है वो अंदर अंदर ले के आखिर वो फट पड़े और उन्होंने कहा है कि मैं पीडीएम से अलहदगी का इजहार करता हूँ और पीडीएम को मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि उनको इतनी भी अखलाकी जुरत नहीं है कि उन्होंने अपने सरबराह से पूछने की जो है वो उसको पूछने का गवारा ही नहीं समझा और फजल रहमान को कोई मशवरा ही नहीं किया और दुबई में उन्होंने कुल्लम कुल्ला जो है वो फैसले कर लिए बग़ैर मुझसे मशवरा किए। तो अब पीडीएम में दरारें पड़ चुकी हैं नाज़रीन। पीडीएम इस वक्त इंतशार का शिकार है। दूसरी जानिब इस वक्त जो मुल्क में महंगाई का हाल है तो अवाम इनको गालियां दे रही है। कल आपको बताएं कि कल कराची में जो है इतनी बुरे हालात होने की वजह से 3 लोगों ने एक ही दिन में खुदकुशियां की हैं। तो ये अब इस वक्त मुल्क के हालात बन गए हैं। सफ़ेद पोश तबका जो है वो मीडिया पे आकर रोने लग गया है। इस तरह के हालात पहले कभी ज़िंदगी में नहीं बने थे और 38% तक जब महंगाई जाएगी तो लोग जो है वो कॉन्फिडेंस खो रहे हैं, वो पाकिस्तान से उनका एतबार, उम्मीदें ख़त्म होती जा रही हैं। जिनके पास, नाज़रीन मैं आपको सिंपल बात बताऊं कि जिनके पास अगर पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए कुछ पैसे हैं और वो बाहर का टिकट ले सकते हैं, वीज़ा ले सकते हैं और वहाँ पे 2-3 महीने गुजारने के उनके पास पैसे अगर हैं जिन लोगों के पास, ताकि वो 2-3 महीने, 4 महीने या 6 महीने में वहाँ जाके कोई काम कारोबार या कोई नौकरी ढूंढ सके, तो वो लोग बग़ैर कुछ सोचे समझे यहाँ से मूव कर रहे हैं। और जिन बेचारों के पास वीज़ा और टिकट के भी पैसे नहीं हैं तो वो यहाँ पे खुदकशियाँ करने पे मजबूर हैं, रोने पे मजबूर हैं। इस पीडीएम हुकूमत जो कि महंगाई को ख़त्म करने आई थी नाज़रीन, इस पीडीएम हुकूमत ने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। तो अब जब इतने बुरे हालात, आगे इलेक्शन सर पे है, चंद दिन इस हुकूमत के रह गए हैं और अगले महीने ये हुकूमत घर चली जाएगी, निगरान सेटअप आएगा और उसने 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना होता है। तो अब मौलाना फजल रहमान को भी समझ आ रही है और बाकी जमातों को भी समझ आ रही है कि हमने नून लीग के पीछे लगकर जो अपना बेड़ा गर्क किया और मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, तो अब हम इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि अब हम किस मुंह से बाहर जो है वो वोट लेने जाएंगे। तो ये हालात इस वक्त बन चुके हैं जिसकी वजह से मौलाना फजल रहमान बैकफुट पे चले गए हैं और उन्होंने पीडीएम जो है वो ख़त्म करने का ऐलान भी कर दिया गुस्से में आकर। लेकिन मौलाना फजल रहमान वो चमचा हैं जो हर देग में फिट आ जाते हैं। उन्होंने फिर मान जाना है, नवाज शरीफ जो उनके बॉस हैं
उन्होंने हुक्म दिया है शहबाज शरीफ को कि मौलाना फजल रहमान को मना के ले आएँ। तो उन्होंने क्या करना है, मौलाना फजल रहमान को कान से पकड़ना है और फिर मौलाना फजल रहमान इसी नवाज शरीफ के और जरदारी के गुण गाएंगे, जिनके ऊपर ये कहते थे कि हुकूमत भी औरत की हराम है। पहले बेनज़ीर के ऊपर कहा इन्होंने, तो फिर जरदारी के पाँव में जाकर बैठ गए और फिर अब मरियम नवाज़ के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो ये एक मुनाफिक किस्म के उलमा जो इलामा बने हुए हैं या मौलाना बने हुए हैं। तो इस तरह के मौलाना की ना बाहर इज़्ज़त होती है ना घर में इज़्ज़त होती है, क्योंकि ये बिल्कुल दोगला पॉलिसी है। इमरान खान की हुकूमत में जब महंगाई 12% थी तो ये लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद चल पड़े थे किसी के कहने पर, और अब जब 38% है तो मौलाना फजल रहमान को कुछ भी नहीं है। मौलाना फजल रहमान कोई टेंशन नहीं ले रहे हैं और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर नाराज़ हो रहे हैं कि मुझे मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया, जब पाकिस्तानी लोगों के 22 करोड़ से 25 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल का फैसला हो रहा था और उनको लूटने के नए नए तरीके जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे थे दुबई में, कि आगे के जो 5 साल हैं, जो अगला इलेक्शन है, उसमें कैसे हुकूमत बनानी है और कैसे आगे पाकिस्तानी अवाम को मकरूज करना है। उसकी प्लानिंग में फजल रहमान को नहीं बुलाया गया। इस चीज़ का उनको दुख है। उनको 38% महंगाई का दुख नहीं है, वरना वो लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराने पहुंच जाते। पहले भी वो इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए इस्लामाबाद महंगाई मार्च लेकर पहुंचे थे, लेकिन कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई थी, क्योंकि अवाम इन दोगले चेहरों को अब पहचान चुकी है। अवाम को पता है 40 साल से ये कुछ ख़ानदान हैं जो कि पाकिस्तान के साथ भी मुखलिस नहीं है और अवाम के साथ भी और लूट ही जा रहे हैं। अब इनकी सिचुएशन अवाम में तो ये है नाज़रीन, हमने बी न्यूज़ पे आपने देखे हैं, बाकी मीडिया चैनल्स पे आप देखें, जो भी सर्वे आ रहे हैं, लोग इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के साथ खड़े हैं, वो इमरान खान है। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो हकीकत है पाकिस्तान की, 70 से 80% अवाम इमरान खान के साथ है। लेकिन ये चंद अशराफिया, चंद ख़ानदान हैं जो मुल्क के ऊपर काबिज़ हैं और मुल्क को दोनों हाथों से ये लूट रहे हैं। अवाम को गरीबों को गुर्बत की लकीर से नीचे इन्होंने पहुंचा दिया और अपने बच्चों को अरबों खरबों डॉलर का मालिक बना लिया है। दूसरी जानिब शहबाज सुलेमान का जो केस था वो सारा आज ऐसे उनको गंगा नहला लिया गया है। उनके साथ जितने भी लोग शामिल थे उस केस में, शामिल तफ्तीश थे नाज़रीन, उनको भी बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। सिर्फ इज़्ज़त तो इन्हीं शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान और मौलाना फजल रहमान की है। बाकी जो गरीब चोर हैं, जब जो उन्होंने छोटी मोटी कोई करप्शन की है या कुछ चोरी की है या मजबूरी के तहत और कुछ झूठे पर्चों में लोग जो है किसी की सज़ा भुगत रहे हैं, तो वो बेचारे भुगते रहेंगे। लेकिन सुलेमान शहबाज, हमजा शहबाज हो गया और शहबाज शरीफ हो गया, नवाज शरीफ, ये बड़े लोग हैं, इनको कोई हाथ नहीं लगाता। तो आज अरबों रुपए की करप्शन का केस जो है सुलेमान शहबाज को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। तो ये लोग अपने केस ख़त्म करवाने आए थे। सबको, पाकिस्तानी अवाम को अच्छी तरह पता चल चुका है कि ये लोग किस मकसद के लिए आए थे। लेकिन दुख इस बात का है नाजरीन कि वो लोग जो मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, जो मुल्क के लिए बेहतर सोचते हैं, जो हमेशा से पाकिस्तानी अवाम जिनसे मोहब्बत करती आई है कि उन्होंने मुल्क के लिए बेहतर सोचा है और उनको हमेशा उनको डिफेंड करती आई है, आज वो भी चोरों के साथ मिल गए हैं, वो भी चोरों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये दुख पाकिस्तानी कौम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। बाकी चीज़ें, बाकी पाकिस्तानी कौम को अच्छी तरह पता है ये जो दो ख़ानदान है ये करप्शन का गढ़ है, इनके बच्चे बाहर, इनकी ईदें बाहर, इनकी शादियां बाहर, इनके सब कुछ बाहर है। लेकिन ये सिर्फ इलेक्शन लड़ने, पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने यहाँ पाकिस्तान आ जाते हैं। तो अब पाकिस्तान के अवाम में शऊर आ चुका है और पाकिस्तान की 80% अवाम जो है इनको ठुकरा चुकी है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या आने वाले इलेक्शन में भी इमरान खान को साइड लाइन करके, शायद हो सकता है तोशा खाना केस में इमरान खान को सजा करके, तो ये जो है खुद आपस में दोबारा वही बारियां लें और एक बार फिर पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का फैसला किसी ड्राइंग रूम में हो और वजीर आज़म चुन लिया जाए। ये अब तक के हालात हैं नाज़रीन। लेकिन एक खुशाइन बात यह है कि पीडीएम टोले में दरारें पड़ चुकी हैं। अब आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। एक और बात मैं आपको, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसको लोटा पार्टी भी कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े लोटे जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ धोखा करके उनको छोड़कर इस पार्टी में शामिल हुए हैं, तो उनमें कुछ पुराने लोटे हैं जो कि बड़े ख़ास लोटे हैं और जो कुछ नए लोटे हैं जो कि अभी आम लोटे हैं, लेकिन वो अपना नाम पुराने लोटों में और अपना नाम ख़ासों में लिखवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और फुल टाइम इस वक्त जंगीर तरीन की खुशामद की जा रही है, जंगीर तरीन के पाँव पकड़ा जा रहा है और जंगीर तरीन को अपना लीडर माना जा रहा है। हालांकि अब पोजीशन ये है कि इस्तेकाम पार्टी, जो पाकिस्तान पार्टी, या अगर आप इसको सिंपल वर्ड्स में कहें कि लोटा पार्टी जो है,
उसको अवाम में जो है ज़रा भी मकबूलियत हासिल नहीं हुई। अवाम उनसे मुतनफ़िर है। तमाम उन्होंने लीडर्स तो इकट्ठे कर लिए हैं और लेकिन उनके साथ वर्कर इकट्ठा नहीं हो रहा। तो काफ़ी दफ़ा मीडिया पे इस चीज़ का मजाक भी उड़ाया जा रहा है कि लीडर तो बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक कोई एक वर्कर मिल जाए ताकि कोई जलसा वगैरह भी कर सकें, लेकिन अभी तक वर्कर उनको नहीं मिला है। बड़े बड़े लोटे जो हैं उनको कान से पकड़कर इस जमात में दाखिल करवाया जा रहा है ताकि अगली हुकूमत में पंजाब में उनको एक बेहतर पोजीशन दी जाए, जो कि प्लान है। लेकिन नाज़रीन, एक प्लान इंसानों का होता है, एक प्लान जो ज़मीन में बसने वाले लोग होते हैं इनका होता है, लेकिन एक प्लान होता है अल्लाह ताला की ज़ात का। होना वही होता है जो अल्लाह ताला की ज़ात का प्लान है। इमरान खान भी अपने तरीक़ेकार से आगे बढ़ रहे हैं और इमरान खान इनका डट कर मुकाबला कर रहे हैं। इनकी सारी पेशन गोइयाँ जो इमरान खान के हवाले से थी वो तमाम गलत साबित हो रही हैं। जो वो कह रहे थे कि जब इमरान खान के ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा तो इमरान खान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मम्मी डैडी पार्टी है, बर्गर पार्टी है, क्या क्या नाम दिए गए, लेकिन उस मम्मी डैडी और बर्गर पार्टी ने डट कर मुकाबला किया है। इससे बड़ी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी शायद ही दुनिया में आपने कहीं देखी हो जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है। लेकिन वो बर्गर पार्टी जो है इस वक्त डट के खड़ी हो गई है और उसका लीडर जो है वो भी डट के खड़ा हो गया और वो पाकिस्तान छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। जब उनसे पूछा जाता है कि आपको पाकिस्तान छोड़ने की ऑफर्स आ रही हैं या आपको कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान छोड़ के कहीं बाहर चले जाएं, लेकिन वो हर बार एक ही जवाब देता है कि एब्सोल्युटली नॉट, ये मेरा अपना मुल्क है, ये मेरा घर है, मैंने इसमें ही रहना है, क्यों मैं अपने मुल्क से बाहर जाऊं? मैंने कोई चोरी की है, मैंने कोई करप्शन की है, मेरा कोई पैसा बाहर पड़ा है, मेरे कोई फ्लैट्स बाहर हैं, मैं क्यों बाहर जाऊं? मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, यही मेरा मुल्क है, मैं पाकिस्तान में रहूँगा। हर बार उनको मुंह की खानी पड़ती है, यही जवाब मिलता है, फिर जुल्म बढ़ाया जाता है। वही हालत हुई है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। जैसे एक मुलजिम जो हो जिसको झूठी कोई चीज़, झूठी कोई चोरी, झूठा कोई कत्ल मनवाने के लिए पुलिस टार्चर करती है तो उसको मार मार के, उसको जुल्म करके इंतहा करती है। लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उनका झूठ तस्लीम करने का सोच भी नहीं सकते और ना उनको झूठ तस्लीम करते हैं। जब उनको मार मार के उनको दोबारा थोड़ा बहुत पानी पिला के जब होश में लाया जाता है, उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं नहीं बिल्कुल मैं बेगुनाह हूं, मैं नहीं मानूंगा, तो फिर उसके साथ जुल्म ज्यादती की जाती है। तो यही इमरान खान के साथ किया जा रहा है नाज़रीन, सेम उसी मुलजिम की तरह कि इतनी सख्तियां की जा रही हैं। कभी उनके ऊपर 200 से ज़्यादा पर्चे हो गए हैं, उनके कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है, इवन के लोगों के घरों में घुसकर चोरियां की जा रही हैं, लोगों की गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। इतना बड़ा इमरान खान को दुख दिया जा रहा है, जिले शाह को मार दिया गया है, इमरान खान के साथियों को जो है वो तितर बितर कर दिया गया है, पार्टी को क्रैश कर दिया गया है। उसके बाद फिर इमरान खान को ऑप्शन देते हैं कि अब बाहर जाना है, तो इमरान खान कहते हैं नहीं मेरा मुल्क है, मैं पाकिस्तान में रहूँगा। तो ये अब तक के हालात हैं। अब देखना ये कि क्या ये इमरान खान को पीडीएम टोला जो है और ये इमरान खान को तोड़ने में कामयाब होता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लग ये रहा है कि ये इमरान खान को तोड़ते तोड़ते पीडीएम टोला अब खुद टूटने जा रहा है। नाज़रीन, आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम की सूरत में आपके साथ दोबारा बात होती है। कीप वॉचिंग बी न्यूज़।